Gentlemen, and welcome to this episode of Visionary Talks by Governance Now. This is Kailashnath Adhikari, Managing Director, Governance Now, and it is my extreme proud privilege today. Today, I am being joined by none other than ace filmmaker, Mr. Ashoke Pandit ji. Ashok ji, thank you so much for joining us. Thank you, Kailash. Thank you. अशोक जी, मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रिसेंटली कहा कश्मीर फाइल्स के बारे में दिल्ली स्टेट असेंबली में. हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसे कद्दावर नेता जो है हमारे देश के, वो इतने इंसेंसिटिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शंस जी. ये अपनी इंसानियत बेच देते हैं, ये अपनी सच्चाई के नाम पे, जिसके नाम पर ये इलेक्शन जीते हैं और आए कुर्सी पे, ये उसको बेच देते हैं. और मैं अरविंद केजरीवाल से ज्यादा मुतअस्सिर नहीं हूं, लेकिन इस शख्स ने हर वक्त मजाक उड़ाया है लोगों का और अपने आप को बहुत ईमानदार समझते हैं और ईमानदारी का झंडा लेके घूमते रहते हैं. तो मैं इनसे यही एक्चुअली जब उसने ये मजाक उड़ाया असेंबली में और उनके पीछे उनके जो बाकी एमएलएज हैं उन्होंने हंसा, तो तकलीफ जरूर हुई कैलाश, तकलीफ जरूर हुई बिकॉज इसने हमारे नरसंहार संहार का मजाक उड़ाया, इसने हमारे बलात्कार का मजाक उड़ाया, इसने हमारी किलिंग्स का मजाक उड़ाया जी. और ही इंसल्टेड द 7 लाख कश्मीरी हिंदूज व्हिच आर इन एक्साइल, और इसने हमारे जेनोसाइड का मजाक उड़ाया. सो मैंने लिखा, काफी ट्वीट्स लिखे, मैंने कहा केजरीवाल जी, जिन जिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया और जिन जिन लोगों ने हम कश्मीरी हिंदुओं की हाय ली है, बददुआएं ली है, उनका हशर बहुत बुरा हुआ. मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ऐसा हो. ये वो लोग हैं, ये वो इंसेंसिटिव लोग हैं हमारे देश में, और मैं इनको एनिमीज विद इन बोलता हूं. ये लोग पाकिस्तान में हमारे बैठे हुए टेररिस्टों से मैं इनको ज्यादा डेंजरस मानता हूं, क्योंकि इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है अपने चेहरे पे, और ये किसी भी रकम पे ये बिकाऊ लोग हैं. इनको देश से कोई लेना देना नहीं है. आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हो, आपका झगड़ा बीजेपी से हो, किसी से हमें से ले देना नहीं है. ये तो वो लोग हैं, ये पार्टीशन को नकारेंगे, ये पार्टीशन को भी एक दिन बोलेंगे पार्टीशन हुआ ही नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान तब भी था अब भी है. ये वो लोग हैं. तो शायद कश्मीर को भी भारत का नाम हिस्सा ना माने, नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अपने नैरेटिव्स को डिसाइड करते हैं. अब ये वो शख्स है, देखिए मुझे लगा कि मैं गुस्सा हो गया, मैं नाराज हो गया कि इसको ऐसा इसकी जो बचकाना हरकत थी. अब मैं इससे क्या उम्मीद कर सकता हूं? ये शख्स जेएनयू में जाके टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, जहां पर हमारे देश के खिलाफ नारे लगे थे, ये उनके साथ जाके उनके गोद में बैठ गया. तो मुझे तो इससे कुछ उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए. Why should I, even mind or even listen to his crap, True. Now, when a filmmaker decides to make a film over such a, heinous tragedy that happened, मैंने personally वो film देखी है, that took place years ago, which hardly anyone knew about. यहाँ तक कि जो सदी के महानायक जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने भी कहा that the truth we did not know, उनका ट्वीट था, that the truth we did not know, now people know. अब अगर एक ऐसे इंसान ने एक फिल्म बनाई है कि जो एक ऐसे सत्य घटना को दर्शाती है, इतने साल बाद लोगों के जहन में लाती है, तो कुछ लोगों के पेट क्यों दुखते हैं? देखिए, क्या है कि पहली बात तो मैं मानने को तैयार नहीं है कि लोगों को पता नहीं था. लोगों ने डिसाइड किया कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए. आप पिछले 10 साल से टेलीविजन चैनल्स पे हम लोग को चीखते चिल्लाते देख रहे हैं. 1990 में मेरी बनी हुई डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे पिछले 32 साल से चल रही है, एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट. लोगों ने देखी है. मैंने 2003 में शीन बनाई इसी सब्जेक्ट पे, लोगों ने देखी है. दबा दी गई हमारी आवाज को घोट दिया गया. और ये जो भी लोग बोल रहे हैं, जो मतलब सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, इन लोगों की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं. उनको सब कुछ पता है. पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, पॉलिटिशियंस को पता है, सेलिब्रिटीज को पता है. ये बोलना कि मुझे पता ही नहीं है, ये आपका गिल्ट बुलवा रहा है आपसे. इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा जेनोसाइड आपके ही कंट्री में, आपके ही पड़ोस के शहर में होता है, और आप ये कहो कि मुझे पता नहीं इसके बारे में. मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं. I refuse to believe this, that you are not aware. ये
3.5 to 4 lakh Kashmiri Hindus were displaced and they suffered the worst possible genocide. Every news channel, everybody has been talking about it. Whether when a terrorist is killed on different times, we saw people debating this, people talking about it. I have been screaming and shouting about this since last 32 years, my friend. ये बोलना कि मुझे पता ही नहीं है, ये तो मतलब मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं. ये बेसिकली हमारा नेचर है. हम पैसिव लोग हैं और हमको सच्चाई को, खास करके जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो सच्चाई को कारपेट के नीचे डालने की आदत है, क्योंकि हमारी अपनी समस्या है. भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जी. जब ये किस्सा हुआ तो मैं 1992 के इलेक्शंस थे महाराष्ट्र में, तो बाला साहब जिनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हमें एजुकेशन मिला, और वो एक ऐसा नेता था, वो एक ऐसा शख्स था जिसने हमारी पेन को आइडेंटिफाई किया उस वक्त, और उसने हमें बिल्कुल अपने हाउस में, अपने गोद में लेकर उसने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं. वो मुझे पूरे महाराष्ट्र में उनके साथ में गया, हमने हमारे इश्यूज की बात की पूरे महाराष्ट्र में, और मैं एक ही चीज बोला करता था कि अगर आज आप मेरी त्रासदी पर या मेरे नरसंहार पर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो अगला नंबर आपका है. और वही हुआ. मुंबई में ब्लास्ट हुए, मुंबई में लोग मरे. मुंबई में जो ब्लास्ट हुए, ऐसा ब्लास्ट कश्मीर में भी नहीं हुआ है. ऐसी किलिंग कश्मीर में भी नहीं हुई है. एक साथ लाशों की ढेर यहां पर मुंबई के सड़कों पे हमको मिली, हुआ कि नहीं? उस वक्त भी हमने कहा कि ये कश्मीर में हुआ. तो हमारा बेसिक नेचर जो है ना, चीजों को दबाने का है. ये कहना कि मुझे पता नहीं था, ओह ऐसा हुआ, ये मुझे पता ही नहीं था, ये जनरेशन को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मेरी जनरेशन और मेरी पहले की जनरेशन को मैं मान के चलता हूँ कैलाश की सब कुछ पता था. तुम अपने घर पे पूछ लो, तुम अपने पेरेंट्स से पूछो, उन्होंने मेरे को सुना है कि नहीं बोलते हुए, उन्होंने मेरी आवाज सुनी कि सुनी. पिछले 32 साल से हमारी दुनिया में, मैं यूनाइटेड नेशंस गया हूं, मैं जिनीवा गया हूं, मैं हाउस ऑफ कॉमन्स गया हूं, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे कश्मीरी पंडित्स ने चीख कर चिल्ला कर कहा. जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हमारी आवाजें घोट दी. मीडिया इनके साथ था, मीडिया ने हमारी आवाज एम्प्लीफाई नहीं की, उन्होंने हमारी आवाज बाहर निकलने नहीं दी. और उन मीडिया के कुछ हिस्सा आज भी बहुत एक्टिव है, ये तो आप देखते ही हैं. बिल्कुल. Now with the kind of business that this film has done, do you feel that अब समय आ गया है कि Indian audiences are now more open to commercially accept such hard hitting pure content driven films, कि अभी इनका भी दौर आ गया है? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई चीज आपने सच्चाई से, ईमानदारी से, दिल से आपने कोई भी सब्जेक्ट नरेट किया हो, जो विवेक ने किया इसमें, there is a lot of honesty in the film, there is a lot of truthfulness in the film. He didn't try to balance like Vinod Chopra and the way he had balanced in Shikara and Mission Kashmir. इसलिए वो फिल्म में चली नहीं. जब भी आप कोई कहानी सच्चाई और दिल से कहते हैं तो फिल्म चलती है. फिर कमर्शियल सक्सेस होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं. अब देखिए ना, ये एक रेवोल्यूशन है. ये दिस फिल्म इज अ रेवोल्यूशन. इट इज नॉट remained like a film only. It's a revolution. It's a revolution. Which has created a thought process. पूरी कंट्री जो है वो जुड़ गई है इस फिल्म के साथ, इस स्टोरी के साथ, इस नरेशन के साथ, हमारे दुख के साथ, हमारे दर्द के साथ, हमारे नरसंहार के साथ, हमारे जेनोसाइड के साथ, हमारी इतनी क्लीनिजिंग के साथ. पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया जुड़ गई है. और दुनिया ये जानना चाहती है कि इस चीज को अभी तक दबाया क्यों गया, बात क्यों नहीं गई. और मैं बता रहा हूं आपको, ये वोल्केनो इरप्ट हुआ है. ये वोल्केनो का इरप्शन है जो 32 साल आपने वो लावा निकलने नहीं दिया. ये आज देश का लावा फूटा है बाहर, और इसको आप रोक नहीं सकते. अब आप एक है ना, मतलब देखिए, एक पूरी फौज है जो इसके अगेंस्ट है हमारी कंट्री में. चाहे वो अर्बन नक्सल्स हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो शाहीन बाग गैंग हो, बहुत सारी गैंग, ल्यूटेंस मीडिया हो. इन्होंने नैरेटिव सजेस्ट क्रिएट किया था कि नहीं, हम तो खुद भाग के आए बाहर, हमको जगमोहन ने निकाला. एंड दे स्टार्टेड मेकिंग पीपल बिलीव दैट हम कश्मीरी पंडित बेवकूफ इतने हैं, अनपढ़ इतनी जमात है हमारी, कि हमने अपना घर बार, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सब कुछ एक आदमी के बोलने पर छोड़ के निकला है. एंड दे मेड पीपल बिलीव इट. कोई हमारी किलिंग्स की, रेप्स की, हमारी मंदिरों को तोड़ने की, हमारे घरों को जलाने की बात नहीं करते थे.
इनको एक आदमी ने निकाला जो टेररिस्टों की भाषा थी, जो वहां की फारूक अब्दुल्ला की भाषा थी, जो महबूबा मुफ्ती की भाषा थी, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की भाषा थी, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भाषा थी, वो भाषा, वो नैरेटिव इन लोगों ने इस देश में चलाया और लोगों ने इसको बिलीव भी कर लिया। अब अगर एक मैं आपको थोड़े राजनीतिक अगर सवाल करूं, बिकॉज यू आर अ वॉइस व्हेन इट कम्स टू सच इश्यूज, if the majority of this nation votes as one, then what's the issue? Well, इस देश में एक ऐसी जमात जमा हो गई है जिन्होंने इस देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के रखा और उनको सपोर्ट था एक ऐसे लोगों का जिनको बाहर से फंडिंग होती थी कि इस देश को किस तरह से तोड़े, इस देश को किस तरह से अलग करें, इस देश में किस तरीके से एक अनईजीनेस फैलाएं। और हर 6 महीने में, और खास करके आप देखो कैलाश, हर इलेक्शन के पहले 3-4 महीने पहले एक किस्म का एक अपील शुरू होता है इस कंट्री में। फार्मर स्ट्राइक देख लो, उसके पहले इंटॉलरेंट गैंग देख लो, उसके पहले शाहीन बाग देख लो, हर जितने भी किस्से हमारे देश में हुए, जो एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ इस कंट्री में, वो इलेक्शन के 3-4 महीने पहले से शुरू होता है जी। इन्होंने राजपूत को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी भी अपनी हिस्टोरिकल चीजों को नहीं छोड़ा। तो ये जो जमात है who is in support of Congress, whether they are communists, whether other political parties, इनकी आदतें खराब हुई थी, इन्होंने हिंदुस्तान को अपनी बपौती समझ ली थी। अब जब दूसरा चेहरा सामने आया और इनके पर्दे उठाए गए, इनका मास्क उखाड़ कर फेंका गया, जब से ये सरकार आई है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इस कंट्री में they are trying the level best to create an anarchy, they are trying to create an atmosphere of uneasiness, restlessness, so that people are worried, that kind of a thing. But this will not happen. People are very intelligent now, and this film has proved that the country has changed now. Country is very intelligent. See, silent log hote hain doesn't mean that they will react at the right time. साइलेंट वोटर्स होते हैं जो इलेक्शन के वक्त ही खाली आपको जवाब देते हैं, साल भर 5 साल बात नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से फिल्म के जो व्यूअर्स हैं, दे आर द सिटीजंस ऑफ द इंडिया और wherever the world over the Indians are, they have reacted and they have told you means these forces, anti-nationalist forces, that we are not going to accept it. It's better you shut up, wind up your shops, otherwise we will not spare you. That is the message this film and the support to this film has given. True. And एक जैसे ये है कि if a Hindu in Hindustan is propagating Hindutva, why is he looked down upon? See, that's what I'm trying to say. एक किस्म का ना कॉम्प्लेक्स इस कंट्री में इन लोगों ने पैदा कर दिया था। अगर कोई हिंदू को हिंदू ये बोलने में शर्म क्यों महसूस होती है? मैं वही कह रहा हूँ ना, इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया था ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड दे वर सक्सेसफुल इन इट। अरे क्या टीका लगा के घूम रहा है तू, क्या तू कलवा लगा के घूम रहा है? दिस नॉट मॉडर्न, दिस नॉट हेप। So they created with their activities, they created a kind of complex in the minds of people. Even in the world of cinema, every Kashmiri, every Pujari, Pujari was a villain. He was a rapist. Tika is not hep, but hijab is, I guess. Hijab is, yeah. And it used to be, the feeling which used to be given was, that's very suave, we are very modern. अरे तुम क्या बात कर रहे हो मंदिरों की? तुम देखो, we are all secular people. Yeah. We respect every religion. That doesn't mean that you run my religion down. I'm not running your religion down because I'm a strong believer of Islam, of Hinduism, of Christianity. I'm a believer. I respect every religion. That doesn't mean that you sit on my feet and you condemn this thing and you try to give me a complex that your religion is, not really up to the mark kind of a thing. But the times have changed. And that is why you see the government which is ruling this country is going from stronger to stronger. You saw what happened in last elections. People have realized that we were fooled by the narrative of Italians, foreigners, communists who basically are out there because they get a lot of money to break this country, which will not happen now. जैसे अभी है ना कि पहली बार हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को कोई भी राज्यसभा की सीट नहीं है, एंड भारतीय जनता पार्टी हैज 3 सीट्स. दिस इज अ मार्क्ड
difference since the time country got independence. Now, Indian Absolutely. Commerce Minister Piyush Goyal ji recently on a tour in the United Arab Emirates said that most of the Middle Eastern companies, they wish to invest in Kashmir. Do you feel that Kashmir के अच्छे दिन आ गए? देखिए, कश्मीर के तो अच्छे दिन तभी आ गए थे जब 370 और 35 से हटा दिया गया था। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तभी हमें पता था कि चीजें जो है वो काफी बदलेंगी। आपने यूएई की बात की, गल्फ की बात की, तो आप इस कंट्री की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाइए कि एक इस्लामिक नेशन में कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है और विदाउट एनी सेंसर ने जो सर्टिफिकेट दिया है, उसी फिल्म को जो है वो यूएई में जो इस्लामिक कंट्री है वहां पर रिलीज हो रही है। इस बात से यहाँ के जो हमको इस्लामोफोबिया लोग बोलते हैं, यहाँ के जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस फिल्म को, जो कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है, यहाँ दंगे होंगे, यहाँ राइट्स होंगे, यहाँ पर आप भड़का रहे हैं लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इस्लामिक देश जो कहा जाता है कि बैकवर्ड है, दे डोंट अलाउ अदर रिलीजियस, दे हैव गिवन यू द ग्रीन सिग्नल एंड दे हैव एक्सेप्टेड to accept the truth. They want to know the truth. They want to know what is happening in reality. Sorry? And see the record breaking business? Yeah, absolutely. So अगर आप ये जो बदलाव को नहीं एक्सेप्ट करेंगे या आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मार तो आप खाएंगे और आपका हशर बुरा होना ही होना है। बिकॉज ये जो आंधी आई है ना, ये आंधी आपको उठा के फेंक देगी और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आप कहाँ चलेंगे। जी। Do you feel that now Kashmir will be seen as an interesting propagation for shooting? शूटिंग होती थी, पिक्चरों की हुई है, शुरुआत में आपने भी की है, मिशन कश्मीर हुई है, फिर बीच में शाहिद कपूर की फिल्म आई थी, वहां भी हुई है, लेकिन हमेशा से एक थोड़ा माहौल की तंगी जरूर महसूस होती थी। कभी कभी क्रू शायद सेफ नहीं फील करता था, आर्टिस्ट नहीं करते थे, अब अगर हमारी इंडस्ट्री को लेकर बात की जाए, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर, नाउ डू यू फील दैट विद द प्रेजेंट रिजीम देयर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजीम देयर, ये डर निकल जाएगा, बिंदास शूटिंग करो, बिंदास टूरिज्म? I was there about 2 months back for about 8 to 10 days, and I'd gone to meet the governor also. I met a lot of people there. I met a lot of bureaucrats. I met a lot of senior officers. Basically, we're planning to shoot in Kashmir, and heading the Directors Association here and being part of the Federation and IMPA, I wanted to tell Governor Saab there, Sinha Saab, that, well, a lot of people want to come and shoot here, and there's a lot of beauty demand for people to, and a lot of shootings are already happening there now. There's a lot of confidence where people have generated, our industry is also generated, and and there's a lot of unit shooting. I know of a lot of production houses, a lot of OTT platforms, people, producers, television producers, film producers. They've already started shooting in great numbers in Kashmir. So I think things are moving. Things are moving in the right direction. Yeah. Now, if we talk about the fact that our industry is coming back on its feet after 2 years of pandemic, theater band the, literally. Yeah. We also see now Inox, we are merging, and now things RRR ले लीजिए, कश्मीर फाइल्स एक अलग सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स, बट उसका जो रिस्पांस देखिए, बाकी RRR का बिजनेस देखिए, बाकी फिल्मों का, पुष्पा ने जो बिजनेस किया, हाउ डू यू सी द फ्यूचर अहेड? क्योंकि बीच में 2 साल में क्या हो गया था, मैंने कितने सारे इंटरव्यू किए as we discussed, एंड कहीं ना कहीं लोगों को एक सिनेमा के फ्यूचर को लेके था, क्या होगा क्या नहीं, पब्लिक जाएगी नहीं जाएगी, ओटीटी बड़े आराम से घर में दिखता है। तब ये एक बात जरूर थी कि इंसान को सिनेमा देखना है, उससे घर से बाहर निकलना है, जाना है, थिएटर में जाना है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर अहेड? See, the future of cinema has been always good and will always remain good, because cinema is an institution. Cinema is a thing which people will never leave. Theater is a theater. I'll give you an example. You see news channels running 24 hours around the clock. You see on social media, we see news every day, every minute, every second, and we are aware of what's happening. But when we get up in the morning, we want to read the newspaper. Even me. Our eyes goes near the door, below the door where the paper has come or not, and then the paper is, if it has not come, you lose
lot of interest और आपका मूड खराब हो जाता है. सिनेमा ऐसा ही है. Theater watching, going to the theater and watching is totally a different fun altogether, a different impact altogether. Theater is theater. Sound, lights, impact, people watching it together, which will not be on OTT. It is on mobiles watching or on your TV screens. That impact is not there. Cinema will always rule. But one thing these 2 years of pandemic has taught us, makers have realized that. Believe me, because I meet a lot of people, is that if your content is not good, people are not going to watch. And you saw the experience. I don't want to name the films. If the content is not good, even if there are stars in the film, people are not going to go inside. Yeah. It's as simple as that. Because 2.5 years, people have watched the best possible software, best possible cinema, best possible web series, best possible television shows, fiction, non-fiction, on their mobiles and at home while sitting at home for 2.5 years. So the taste of people has gone much higher. People have decided, people know now what is going on all over the world. People know what to see and what not to see. And generations after, it's not only, I'm not talking about middle-aged generation, I'm talking about youngsters. I'm talking about kids. I'm talking about the entire, generations after generation who basically know what to watch. So if the content is a problem, then people are not going to watch. Stars are not going to pull the crowd inside. It is the content which is going to decide whether this film will work or not work. Absolutely. Content was, is, and will always be king and queen, I say, together. So content will drive that. With that, Ashokji, thank you so much for joining us on this episode of Visionary Talks by Governance Now. It was an absolute pleasure, personally seeing you after such long and having this open, freewheeling conversation with you. Thank you so much. It's always a pleasure. It's always a pleasure talking to you. And thank you for having me on your show. God bless you. Thank you. Thank you so much. Jai Hind. Thank you.